हरिओम। तो पहले हमने ये समझा अभी तक कि कौन से स्वर में कौन सा कार्य करें। इनको याद नहीं रखना है ना। लाखों तरह के कार्य है, किस किस को याद रखेंगे। सिर्फ समझना है। जितने भी दुनिया के कार्य, मान लीजिए लाख कार्य है, ठीक है ना। उन लाख कार्य को तीन भाग में बांट दिया, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। चलिए, अब सुषुम्ना में तो बहुत ही सिंपल है, सुषुम्ना को पहले डील कर लेते हैं। सुषुम्ना में कोई सांसारिक कार्य करना ही नहीं, कोई लौकिक, भौतिक, सांसारिक कोई कार्य नहीं करना है, ठीक है ना। सुषुम्ना आ गई है भाग्य से, तो आप क्या करेंगे? आध्यात्मिक कार्य, परमात्मा से जुड़ जाएंगे। कोई माला, कोई जप, कोई ध्यान। एक माला फेरेंगे तो 1000 माला का फायदा मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए भी ध्यान में बैठेंगे तो एक अच्छी सी झपकी लगेगी, आनंद आएगा। अरे इतने दिनों से कभी ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला, सुषुम्ना में मिलेगा। सुषुम्ना में कोई सांसारिक कार्य नहीं। उसका मतलब क्या है? बाहर अगर सोना भी बरस रहा है ना, तो भी नहीं जाना, ठीक है ना। सुषुम्ना में घर से बाहर पैर भी नहीं रखना है ना। पिछले बैच में ये सुनाए थे, उनके कोई गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा, तो ये सुषुम्ना में रख दिया है तो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ ही हुआ। एनीवे, खैर सुषुम्ना में कोई संसारिक कार्य नहीं, ये परमात्मा से मिलने की है। अब आ गया ईड़ा और पिंगला, दो है। उसके कार्यों को दो भागों में बांटने, जैसे माँ पार्वती का जो प्रश्न है, कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम कथम परिवर्तते कथम विलीयते देव। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, जो क्रिएशन है, वो माँ पार्वती है। वो चंद्रस्वर है, फेमिनाइन है ना। ये हमारा नेगेटिव। ईड़ा, इसको कूलर, पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम, वेगस नर्व सिस्टम, ठीक है ना। आप कोई भी साइंटिफिक नाम या कोई भी नाम दे सकते हो। ये है हमारा क्रिएशन का रूप। और दूसरा डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ मान मान के चले, शिव रूप है, ये मैस्कुलाइन है, मार धाड़ का है ना। लड़ाई झगड़ा, ताकत, जहां पे भी ताकत की जरूरत है उसके लिए है। तो उसको डिस्ट्रक्शन तो नहीं कहेंगे। ये पोषण भी करता है और उसको विलीन भी करता है। कथम उत्पन्नम कथम परिवर्तते और कथम विलीयते देव। कैसे ये मिट्टी का पुतला कैसे मिट्टी में मिल जाता है। तो दो भागों में बांट लीजिए, जहां पे भी कंस्ट्रक्शन है और जहां पे भी डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन से क्या मीनिंग है? कंस्ट्रक्शन से मीनिंग ये है, कोई भी आप कार्य का श्री गणेश करते हो, कोई भी बीज बोते हो, उससे क्रिएशन होना चाहिए। कोई भी क्रिएशन होना चाहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल आता है बीज का। आपने जमीन पे कैसे ही बीज डाले टेढ़े मेढ़े, तो फल देंगे ही देंगे। कोई बड़ा पेड़ बनेगा, वट वृक्ष बनेगा, तो उससे फिर हजारों वृक्ष बनेंगे, ठीक है ना। फसल बनेगी, हरियाली आएगी। तो कोई भी क्रिएशन, यहाँ पे क्रिएशन से मतलब सभी तरह के। आपने जमीन का प्लॉट खरीदा, क्रिएशन हो गया ना। अब जमीन का खरीदा तो उसका निर्माण होगा, मकान बनेगा, एक मंजिल, दो मंजिल, उसमें फैमिलीज रहेगी, परिवार बढ़ेगा, या कोई दुकानें खुलेगी, तो एक क्रिएशन शुरू हो गया। आपने बैंक में एफडी जमा कराई, एफडी जमा कराई तो किस लिए कराई है? उसका फल मिलेगा। एफडी से पैसे डबल होंगे, फिर कुछ सालों बाद 3 गुना होंगे, इसलिए तो कराया ना। क्रिएशन के लिए कराया, ऐसे नहीं कराया कि भाई बस फिनिश, खाया पिया और खत्म, ऐसा इसलिए तो नहीं कराया ना। तो हर कार्य आया आपके पास में, तो देखिए कार्य कैसा है, क्रिएशन का है या डिस्ट्रक्शन का है। फिर क्या होगा, हर कार्य के अंदर आपको सब डिवीजन मिलेंगे। जैसे किसी ने पूछा था इंटरव्यू का, मान लीजिए, ओके। अब इंटरव्यू कैसा है? एक ऑस्पिशियस है, बड़ा अवसर मिला है परमात्मा की कृपा से। तो कैसा है? शांति का कार्य। तो हम चंद्र में ही जाएंगे घर से। कैसे जाएंगे, कैसे पैर रखेंगे, ये सोमवार से करेंगे, कल शाम को छुट्टी है, ठीक है ना। तो वो हम उसके अनुसार करेंगे, वो सब चीजें जोड़ते रहेंगे। यहाँ नहीं लेंगे उस प्रश्न को, ठीक है। अब आप चले गए हॉल के अंदर, इंटरव्यू हॉल के अंदर चले गए। 2-3 मिनट का टाइम है, वहां कितना टाइम देते हैं आपको इंटरव्यू के लिए? 2 मिनट, 3 मिनट, कोई 5 मिनट। अब वो 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर आपको अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगानी है। वहां डलनेस, शांति काम नहीं आएगी। वहां बिल्कुल रेडी रहना है, पूरा रेडी रहना है एक तरह से आपको। तो हाँ, आपका सूर्य चलना चाहिए। अब फर्क समझे ना, काम तो एक ही था इंटरव्यू देने का। घर से चंद्र में गए थे, शांति से बड़े सुखपूर्वक गए, वहां जाकर के सूर्य स्वर काम मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं,
इसको समझ लीजिए। तो मैंने पहले थोड़ा सा पुराने मटेरियल को पढ़ा। उस समय मेरा कौन सा था? चंद्रस्वर था, ठीक है ना। चंद्रस्वर था इसलिए मैं शांति से पढ़ गया, नहीं तो मैं भागता रहता, इधर उधर भागता रहता, ठीक है ना। और अब मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो अब मेरे में एनर्जी चाहिए, है ना। अगर मैं एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, तो फिर डलनेस आ जाएगी। आप बोले आज तो थोड़ा मजा नहीं आ रहा है रोज जैसा, तो मेरा भी राइट नॉस्टिल चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कार्य को समझना पड़ेगा, वो कार्य कंस्ट्रक्शन का है या कार्य डिस्ट्रक्शन का है, उसके अनुसार वर्गीकरण करने का, उनके सब डिवीजन भी करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि एक ही नियम सब जगह लागू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, रात को सोना अधिकतम, एक एक शब्द को समझिए, रात को अधिकतम हमें सूर्य स्वर जगाना है, मतलब हमें लेफ्ट करवट सोना है। तो उसके अंदर फिर एक प्रॉब्लम आ गई कि अभी हॉरर मूवी देखा है, अभी किसी से झगड़ा हुआ ही है, ठीक है ना, वाद विवाद हुआ है ना, या बीपी बढ़ा हुआ है, तो कोई भी हम हमारे अंदर मान लीजिए कोई एनर्जी बढ़ी हुई है, तो नींद नहीं आएगी, हमें हम छटपटाते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम चंद्र को जगाएंगे, पहले चंद्र को जगा लिया, जरूरत पड़ी तो थोड़ा पानी वानी पी लिया, और फिर हम लेफ्ट करवट सोएंगे। तो इसलिए आपको उस कार्य के नेचर को समझना, रटना कुछ भी नहीं है। जहां जहां आपको लगे क्रिएशन का है, आप चंद्र स्वर, जहां जहां लगे कि बस हो गया, खाना खा लिया, मल त्याग कर लिया, स्नान कर लिया, ठीक है ना, और अब कोई काम पे लगना है, कोई ताकत के काम पे लगना है, जहां पे फिजिकल वर्क की जरूरत है, तो फिजिकल वर्क के अंदर हमारा मैस्कुलिन ये सूर्य आएगा, मेंटल वर्क के लिए हमारा चंद्र आएगा। इस तरह से उस कार्य के नेचर को समझ के और फिर हमें आगे बढ़ना है। जो हमारा सूर्य स्वर है, राइट स्वर है, तो इसके क्या न्यूरॉन्स बहुत छोटे होते हैं। अब बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाइए, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सिंपैथेटिक मतलब फास्ट फास्ट, बड़ा इसकी साइंस को भी समझिए। थोड़ा सा साइंस समझेंगे तो इसके आगे जाकर के आपको सब रोग वगैरह की प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, सूर्य क्या करता है, आपके अंदर फाइट एंड फ्लाइट मोड लाता है। जैसे आपको शेर दिख गया तो आपको फ्लाइट करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। आपको छोटा मोटा कोई दिख गया, चाहे कोई भी छोटा मोटा एनिमी जिससे आप मुकाबला कर सकते हैं, आप सूर्य को जगाइए और आप उसको पराजित कर देंगे, है ना। तो कैसी कंडीशन है, फाइट की कंडीशन है, फ्लाइट की कंडीशन। तो ये सूर्य स्वर आपके अंदर क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड को लाता है, आपके अंदर डोपामिन बनाता है, ठीक है ना, आपके अंदर पॉइजन भी बनाता है, आपके अंदर स्ट्रेस भी लाता है, आपके बीपी को भी बढ़ाता है। तो ये जितना आपके अंदर फास्ट फास्ट करने का काम है, ये सूर्य स्वर करेगा। और इसके न्यूरॉन्स छोटे होते हैं। न्यूरॉन्स छोटे होने का मतलब क्या है, ये रिएक्शन इसका फास्ट होता है, तुरंत तुरंत जवाब देगा, एक एक के लिए दो जवाब देगा, ठीक है ना। तो ये उस तरह का काम है, जिसको अपन कहते हैं लड़ाई झगड़ा, उग्रता, मार धाड़, जो भी खेल कूद, अगर सूर्य स्वर में काम किया है, बस आपको दिन भर में कोई थकान नहीं। तो हमारे शरीर में दो तरह की स्टेट होती है, दो स्टेट को समझिए। एक स्टेट है डिप्रेशन स्टेट, जिसको मेडिकल साइंस में कहते हैं हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन किसको कहते हैं, लो बीपी को। मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, हाइपो, है ना। तो जब हम अर्जुन बन जाते हैं, जब हम धनुष को गिरा देते हैं, अर्जुन कौन है, जिसने भगवान शिव से भी मुकाबला किया, है ना, उनको भी पराजित किया। पराजित करने का मतलब शिव जी को भी मजा आया कि आज कोई धुरंधर मिला है, वो जानबूझ के भी हारे होंगे, और फिर खुश हुए, उनको दिए, धनुष भी दिए। वो अर्जुन कह रहा है कि मेरे तो धनुष भी नहीं उठता। ये हमारे में स्थिति आती है ना, 10 महीने तैयारी की हमने, और तैयारी की एग्जाम की, अब शरीर में ठंडापन आने लग गया, एकदम शरीर ढीला पड़ गया, मेरे से तो एग्जाम दिया ही नहीं जाएगा, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। इसको क्या कहते हैं, हाइपो स्टेट, इसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन स्टेट। तो उस डिप्रेशन स्टेट से ऊपर लाना, नॉर्मल करना ना, तो क्या करेंगे, सूर्य चलाएंगे। सूर्य चला, घर में मेहमान आने वाले हैं, कितने मेहमान, 20 मेहमान, अरे दो चार आए तो हम निपट लें, आदत पड़ी है, 20 मेहमान आने, अरे फिर कहाँ व्यवस्था करेंगे, अब आप डल हो गए, शादी होने वाली है ना। वो जो जो भी काम हमने नहीं किया है, जो काम हमने पहले नहीं किया है, जिसका हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट विल क्रिएट डिप्रेशन। आप बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे, है ना। और कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी आएगा, अरे क्या मैंने 4-5 शादी, लो एक डायरी बैठी, तो चलो नोट करो, वहां से इस नंबर से इसको बुलाना, इसके से ले, ये सब पन्ना लो, फोटोकॉपी कराओ, छुट्टी, ये हो गया ना, क्या करना।
5 मिनट में हो गया, क्योंकि ही इज एक्सपीरियंस्ड। तो जब हम हाइपोस्टेट में होते हैं, हाइपोस्टेट से हमें नॉर्मल लाने के लिए हमें सूर्य जगाना पड़ेगा। और समटाइम्स चाहे हाइपो ब्लड प्रेशर भी, लो ब्लड प्रेशर में भी यही लागू होगा, वो भी तो फिजिकल स्टेट है। ये मैंने मेंटल स्टेट की बात की। आपका बीपी डाउन हो गया, डाउन हो गया तो उसको नॉर्मल लाने के लिए आपको सूर्य जगाना पड़ेगा। आपके शरीर में कोल्ड बढ़ गया, आपके शरीर में ठंडक बढ़ गई, आपको शीत लग गई, आपको जुकाम हो गया, सूर्य को जगाना पड़ेगा। सूर्य जगेगा, वो भाग जाएगा, ठीक है ना। बुखार भी आएगा तो बुखार की नेचर भी देखनी पड़ेगी, ठंड से बुखार आया, गर्मी से बुखार आया, तो वो सूर्य जगाएंगे तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। ओके। अब समटाइम्स वी बिकम हाइपर, जिसको एंग्जाइटी मोड कहते हैं। रात को आपको कह दिया भाई सो जाओ, नहीं नहीं मेरे को तो सवेरे वहां जाना है, मेरे को वो करना है, उसको घंटी करनी। अरे भाई सो जाओ, सवेरे होएगी तब करोगे ना, उसके लिए रात क्यों बिगाड़ रहे हो। तो उसको कहते हैं हाइपर ब्लड प्रेशर हो गया आपका। हाइपर ब्लड प्रेशर को आप क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन, सॉरी हाइपर टेंशन को आप क्या कहते हैं, बीपी। बीपी को आप एक बढ़े हुए बीपी के रूप में काम लेते हैं, लेकिन वो है हाइपर टेंशन। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है उसको कहते हैं हाइपर टेंशन, और जो घटा हुआ बीपी है उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। तो आप हाइपर टेंशन में आ गए, हाइपर टेंशन में आ गए तो क्या, चंद्र को जगा लो, शीतलता आएगी, थोड़ी देर में कूल डाउन हो जाओगे, शांत हो जाओगे। तो ये है हमारा, इसको कहते हैं एंग्जाइटी मूड। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो अरे रेस्ट तो कर ले। तो आज का जो हमारा जितना युवा है या हम सब है, हम हाइपर एक्टिव है। आज के बच्चे जन्मते ही हाइपर एक्टिव, बच्चे तो होते ही नहीं, सीधे बड़े ही होते हैं, हाइपर एक्टिव है। दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। उनसे थोड़ी देर के लिए उनको कहिए तुम्हारे मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप, टीवी थोड़ा सा हमको दे दीजिए, और बैठिए, बैठ नहीं सकते, छटपटाते, उंगलियां दौड़ती, उंगलियां दौड़ती, इधर उधर इधर, दे कैनॉट, नहीं तो चलते चलते पैर भी उनके कूद रहे, बैठे बैठे देखिए, ये क्या बेचैनी है अंदर, है ना। इसको कहते हैं हाइपर एक्टिव। आहार भी वैसा हो गया, ठीक है ना। तो इन हाइपर एक्टिव को लिए हमें, हम चंद्र जगाएंगे। फंडा क्लियर हो गया ना। अब उसमें अपन, और आगे मनोरथ सिद्धि के अंदर एक एक वर्क को भी लेंगे, एक एक वर्क को भी लेंगे, तब आपके फंडा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके अंदर सब क्लॉजेज आएंगे, है ना। ये बीच के अंदर कई चीज आएंगे कि आप वहां पे गए, उस स्वर में फिर स्वर बदल गया तो क्या करेंगे, वो सब, उन सब चीजों का डिटेल में उत्तर देंगे। अभी आपको क्या समझना है, कौन सा कार्य, मोटा मोटी कौन सा कार्य किस स्वर में करें, ये क्लियर हो गया। और सुषुम्ना में हमें कोई कार्य नहीं करना है। तो ये इतना समझ के पहले मैं इसको एक बार इसको क्लोज कर देता हूं, फिर आपको